मेरा तो रिश्ता प्रेम का है, आत्मा का है, और आत्मा के रिश्ते में कमी नहीं दिखती। उस प्रेम वाली लड़की को उस लड़के में कोई कमी दिखाई दे रही है? चाहे वो कमाता हो ना कमाता हो, काला भी हो, देखिए उसको तो बहुत सुंदर लगता है। लैला मजनू कैसे थे? लैला कैसी थी? कैसी थी? सांवली, बिल्कुल काली बताते हैं। उसको कैसी लगती थी? उसको तो सुंदर लगती थी। भगवान कैसे हैं? ठाकुर जी कैसे हैं? बाके बिहारी कैसे हैं? सब उठ उठ के देखना चाहते हैं। अरे कुछ तो दिख जाए। चश्मा तो उतर गया, भगवान दिखाई दे रहे हैं। चश्मा तो बंदर ने उतार लिया बाहर। हम एक बार गए रक्षाबंधन पर, वहां कोई नहीं था। तो मजा किसमें आता है व्यक्ति को? भीड़ में, धक्का मुक्की में, हमें धक्के से दिखाई दे, वो अच्छा है। संसार में हम दुखी पड़े रहे, सब लोग मेरी तरफ देखते रहे और मैं आंसू बहाती रहूं। भगवान में भी हम यही दिखना चाहते हैं, समझ डेवलप नहीं करना चाहते। किसी के दो आंसू आ जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे तो क्या कहेंगे? अरे ये बड़ी प्रेम वाली है भगवान में। इतनी जल्दी आंख बंद करने से और दो आंसू से भगवान प्रकट हो जाते। देखिए, समझदार होना। तो इसलिए घर में युद्ध चलते हुए आत्मज्ञान में चलकर आना है। यही हमारा लक्ष्य है कि आप घर से थोड़ी सी देर निकल करके 1 घंटा सत्संग के लिए निकाल ले और फिर उस सत्संग को अपने घर में ही बिठा ले। बच्चा नहीं पढ़ता हो स्कूल में तो पेरेंट्स क्या करते हैं? टीचर्स को घर में ही बुला लेते हैं। हमारे बच्चे को आप घर में पढ़ाने आ जाओ। हमें क्या करना चाहिए? आपकी टांग में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चुप क्यों हो गए? अभी तुम्हारे घर में जाकर देखूं तो क्या मिलेगा? इतनी तेज आवाज मिलेगी। और भगवान में, भगवान के साथ मिले संत तो कहिए सुनिए, घर जाके मौन रहिए। कौन रहता घर जाके मौन? और संत के सामने चुपचाप बैठ जाएंगे, मुंह से बोलेंगे भी नहीं। तो कहा संत मिले तो अपनी बात करिए। मैं इस बात से कैसे उठूं? मेरे मन से मैं कैसे उठूं? मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, मुझे दूसरा व्यक्ति गलत बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर मैं कैसे उठूं इससे ऊपर? गुरु हमें आत्मज्ञान देंगे। सबका क्या है? घर में शरीर से सब क्या है? अहंकार में होते हैं तो 2 अहंकारी मरने को मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। गुरु सत्संग के माध्यम से हमें झुकना सिखा देते हैं। 2 बकरियां भी समझदार होती हैं। कंजस्टेड एरिया से निकल रही हो तो एक नीचे बैठ जाती है, कहती है मैं अपना सहारा देती हूँ, निकल जा। पर अहंकार की मैं घर में झुकने को तैयार नहीं होती। ज्ञान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अहंकार का शरीर आपको, आपके जीवन को खत्म कर देगा। और अपने जीवन को खत्म करने के लिए कौन तैयार है? शरीर को ज्ञान में लगा दे, गुरु को दे दे, मन से ज्ञान को सुने और अपने जीवन को अच्छा बनाए। ये तो गुरु के शुक्राने हैं, आज हमें गली गली में इस कलयुग में सत्संग मिल रहा है। सतयुग में तो पहाड़ों पर जाकर कोई संत मिलता था, निराकार में बैठा था, संसार छोड़ करके वो आत्मज्ञान देते थे।
और आज कलयुग में घर घर भगवान का नाम चल रहा है, पर झूठ से या सच से। आत्मज्ञान है ही नहीं, शरीर का अहंकार ही तालियां बजा रहा है। बस हम इस ताली बजाने को भक्ति मानते हैं। नहीं, देखिए 2-4 साल लगते हैं लगातार सत्संग में चलने से, तब जाकर के सत्संग का समझ में आएगा। नहीं तो बच्चे की तरह एक बस्ता लिया, स्कूल में गए, घर में आकर के फेंक दिया, दोबारा स्कूल में मम्मी ही पैक कर देगी। मम्मी ने रखनी है मेरी सारी बुक्स, मम्मी मेरा रात को बैग तैयार करेगी, सुबह बच्चे को स्कूल में हम भेजेंगे। बच्चे को देखना चाहिए या पेरेंट्स को बैग देखना चाहिए? समझदार बच्चा होगा जिसने जीवन में पढ़ाई करनी होगी तो अपना बैग खुद से देखेगा, पर पेरेंट्स ने बच्चे को बिगाड़ दिया। आज जवान लड़कियों को देखिए, किसने बिगाड़ा? बेटा तू सोई रह, तू स्कूल से आई है, तू पढ़, तू पढ़। आज पढ़ा पढ़ा के इतना खराब कर दिया, रोटी की लोई बनानी नहीं आती। आज काम करना नहीं आता तो क्या कर दिया? दूसरे घर में आपने ये सिखाया ही नहीं, उठना भी है, बैठना भी है, खाना भी बनाना है। नहीं बेटा, पढ़ा पढ़ा के क्या कर दिया? पेट में भूख लगेगी या पढ़ाई से काम चल जाएगा? पेट के ऊपर क्या लगाओगे? मटर पनीर लिख दो, आज मन कर रहा है, क्या कर दो? पोस्टर लगा दो उसका। होटल में पोस्टर लगे पड़े हैं, पेट पे भी लगा दो, पेट भर जाएगा। सब लिख करके पेट पे रख दो, पेट भर जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ क्या है उसके बारे में बताया ही नहीं। प्रैक्टिकल उतरोगे, प्यास लगी है तो पानी से प्यास बुझेगी, वाटर लिखने से नहीं। पर इंसान ने अपनी जिंदगी को इतना खराब कर लिया, शरीर से भी और मन से भी। आज गुरु 25 साल की लड़कियां आती है तो सेवा करना सिखाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? दूसरे का घर खराब तो नहीं करेगी, अध्यात्म में चलेगी या नहीं चलेगी इस चीज से कोई लेना देना नहीं। दूसरे का घर बर्बाद नहीं करेगी, कर्म जरूर सीखेगी। पर गुरु ऐसा बना देते हैं कि दूसरे के घर में सत्संग लेकर जाएगी, कम से कम संस्कार तो होंगे। पर हर माँ बाप आज कहता है हमारी बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है, पेट में रोटी चाहिए, मन की शांति चाहिए, और मन की शांति खाली सत्संग से मिलेगी। और शरीर विज्ञान, शरीर का विज्ञान, भूख प्यास आपकी मेहनत से मिलेगी, प्रैक्टिकल उतरने से मिलेगी। पानी देखने से तैरना नहीं आ जाता, उस पानी में कूदना पड़ता है। अगर आज किसी लड़की को शादी भी करानी है तो माँ बाप को सबसे पहले क्या कराना सिखाना चाहिए? आज ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, इनको डस्टर दे करके अपने घर में छोटी सी टेबल दो और डस्टर हाथ में पकड़ाओ। ये 25 साल की 20 साल की होगी तो इसे शीशा साफ करना आएगा। आज पेरेंट्स क्या चाहते हैं? बेटा मैं ही कर दूंगी। तो ये सारा मैं का खेल, अहंकार का खेल सिखा दिया। इस अहंकार को मिटाना था और इस अहंकार को हमने डेवलप कर दिया, इसको ही हमने हंसपुष्ट बना दिया। आज माँ बाप तभी तो नहीं निकल पाते, बच्चों के लिए ये करना है। बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, ये बूढ़े से बच्चे बनकर आए हैं। तो इनका अनुभव कौन सा है? बुढ़ापे का। सब कुछ आता है, हाथ छोटे दिखाई देते हैं, आत्मा में छोटा बड़ा नहीं होता। फॉरेन कंट्री के बच्चों को देखो, कितना बच्चे को एक्टिव बनाया जाता है। हमारा बच्चा तो रोड पे चल रहा होगा, अरे 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 बीच में आ जाएगा।
छोटा सा बच्चा है, देखिए कितने एक्टिव है वहां पर। सब बच्चे अपना, जवानों को देखो, सब अपनी मेहनत करते हैं। गार्डनिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, घर का सारा काम। वहां हुनर कहां से आया? क्योंकि वहां पेरेंट्स क्या करते हैं। तो अच्छी सीख विदेशों से क्या लो, और विदेशों से क्या ले लिया? विदेशों से क्या ले लिया? छोटे छोटे बच्चे सारे घर में काम करते हैं, नौकरी वाले घर में सारे काम करते हैं, बाहर से नौकर मिलते ही नहीं है। अच्छाई उठाओ। ऐसे ही जीवन में घर में रहते हुए, इस संसारिक कर्मों में लगे हुए, इस शरीर के कर्मों से ऊपर उठो, आत्मज्ञान में भी आओ। और आत्मज्ञान में जिस दिन आ गए, उस दिन अपने शहंशाह होके जियोगे। डर खत्म हो जाएगा। सत्संग से डर खत्म होता है। व्यक्ति डरता नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, स्वार्थ नहीं है। आत्मज्ञान में कोई स्वार्थ किसी को होता ही नहीं है। जो आत्मज्ञानी होता जाएगा खुनके में रहेगा। क्यों? अपनी आत्मा में रहना। क्योंकि शरीर तो झूठी है, उसने अपने शरीर को ही झूठा करके फेंक दिया, तो किसके सामने सच लेके खड़ा होगा? अब क्या चाहिए? जिसने शरीर को नकार दिया हो, मैं ये नहीं हूं, तो वो काम करना कितना अच्छा सीखेगा। भगवान ही करा रहे हैं, तो आपको कितने हुनर आपके पास होने चाहिए। भगवान कृष्ण 16 कला अवतार थे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारी इंद्रियां मर्यादा में और मन आत्मा में। किसमें? मन आत्मा में। हमारा मन आत्मज्ञान की तरफ चले और शरीर के सारे धर्मों में उतरे। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? शरीर का धर्म क्या है? थोड़ा सा कर्टेन हटाओ, रोशनी अंदर से आत्मज्ञान का प्रकाश जागने लगेगा, डर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब शरीर भाव हमें डराता रहेगा। एक दिन इस शरीर की मृत्यु आएगी, तब भी तो डर निकालोगे। फिर क्यों ना अपने जीवन को अच्छे से जिए, जी भर जिए, कल हो ना हो।